नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। सनातन धर्म में नक्षत्रों का बहुत महत्व है। इससे हम जहां वर्तमान और भविष्य की गणना करते हैं, वहीं इनके चलते हमारा जीवन भी प्रभावित होता है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक नक्षत्रों से हमारे आचार व्यवहार का तो पता चलता ही है, साथ ही जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और हम कहाँ किस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे यह भी निर्धारित होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार नक्षत्रों की कुल संख्या 27 है दोस्तों। इसमें मृगशिरा नक्षत्र 5वें स्थान पर आता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में कथा मिलती है कि एक बार ब्रह्मा जी का मोह अपनी ही पुत्री पर जागृत हो गया। इससे भोलेनाथ को अत्यंत क्रोध हुआ। उन्होंने ब्रह्मदेव पर बाण चला दिया। शिव के इस रौद्र रूप को देखकर ब्रह्मा जी काफी भयभीत होकर आकाश दिशा की ओर भागे। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह आकाश में मृगशिरा नक्षत्र के रूप में स्थापित हो गए, क्योंकि जब वह शिव के क्रोध से बचने के लिए उस समय उन्होंने हिरण यानी कि मृग का रूप लिया हुआ था, इस कारण जब वह नक्षत्र बने तो उनका नाम मृगशिरा नक्षत्र पड़ा। कथा मिलती है कि शिव जी के बाण ने उन्हें आज तक माफ नहीं किया। आज भी वह बाण आद्रा नक्षत्र, दोस्तों आद्रा नक्षत्र जो है मृगशिरा नक्षत्र के बाद नक्षत्र 6वां नक्षत्र होता है। तो कहते हैं कि आज भी वह बाण आद्रा नक्षत्र के रूप में मृगशिरा रूपी ब्रह्मा जी के पीछे पड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस चर्चा को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब दोस्तों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी से, आप उसे मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों चर्चा आगे शुरू करते हैं। हर नक्षत्र का कोई ना कोई ग्रह स्वामी होता ही है दोस्तों, जिसका प्रभाव उस नक्षत्र में जन्मे जातक पर पड़ता है। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल ग्रह को माना गया है। मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण वृषभ राशि में आते हैं 6 डिग्री 40 मिनट के, और शेष 2 चरण 6 डिग्री 40 मिनट के मिथुन राशि में स्थित होते हैं, जिसके कारण इस नक्षत्र पर वृषभ राशि तथा इसके स्वामी शुक्र एवं मिथुन राशि और इसके स्वामी ग्रह बुध का प्रभाव भी रहता है। इस तरह इस नक्षत्र में जन्मे जातक पर मंगल, बुध और शुक्र का प्रभाव जीवन भर बना रहता है। जैसे कि दोस्तों हमने बात की, मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक जो है मृग का शीश होता है। मृगशिरा नक्षत्र अपने इस प्रतीक चिन्ह के माध्यम से सौम्यता, आकर्षण, चंचलता, तीव्रता और हिरण में पाई जाने वाली अन्य कई विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। इनका हृदय निर्मल और पवित्र होता है। दोस्तों मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुए लोग सुंदर और आकर्षक होते हैं और विलासिता के प्रति आकर्षित होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति वैभवशाली जीवन जीना चाहते हैं। देखिए कितना सुंदर शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह, फिर उसके स्वभाव को, फिर वो नक्षत्र किस राशि में आता है, उनका प्रभाव किस तरह जातक पर पड़ता है। मृगशिरा का अर्थ होता है दोस्तों हेड ऑफ डियर। हिरण की भांति ये सदा ऊर्जा से भरे रहते हैं। ये हमेशा सावधान और सचेत रहते हैं और लगातार कुछ ना कुछ खोजते या ढूंढते रहते हैं। इसी कारण मृगशिरा नक्षत्र को स्टार ऑफ सर्चिंग भी कहा जाता है। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातक के स्वभाव में मौजूद उतावलेपन के कारण कई बार इनका बनता हुआ काम बिगड़ भी जाता है। मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति ये दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे कि हमने बात की, नक्षत्र स्वामी मंगल देव होते हैं और इस नक्षत्र के अधिपति देव सोम, गण इनका देवता होता है दोस्तों, तत्व पृथ्वी होता है, योनि सर्प की होती है, दोष पित्त होता है। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति सीधी बात करते हैं। मंगल का सीधा प्रभाव होता है इन पे और इन्हें सीधी बात ही समझ में आती है। ये लोग ज़्यादा सोचने समझने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखते हैं। देखिए कैसे मंगल का प्रभाव देखा जा सकता है। ये हमेशा वर्तमान में रहते हैं और भविष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। ये हमेशा जीवन में नैतिक आदर्शों का ठोस रूप से पालन करते हैं। ये जिंदगी की चुनौतियों का बिना किसी डर के मुकाबला करते हैं। ये जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं। ये अक्सर अन्य लोगों की सलाह नहीं मानते।
और ये जो सोचते हैं वही करना चाहते हैं। हर काम के करने में ये एक विशेष प्रकार की तेजी दिखाते हैं। ये हमेशा सक्रिय रहना चाहते हैं, खाली बैठना इनकी आदत नहीं होती। ये भावुक प्रेमी होते हैं। देखिए शुक्र का प्रभाव कैसे आता है और बुध का, और इनके साथ रिश्ता मजबूत और लंबे समय तक चल सकता है। ये एक अच्छे साथी साबित होते हैं, लेकिन ये अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा की उम्मीद लगा कर रखते हैं। इन्हें ऐसे साथी की तलाश रहती है जो इनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। ये लोग प्रेम पसंद करते हैं। ये आसानी से किसी भी बहस या झगड़े के शिकार हो जाते हैं, लेकिन इनका मकसद गलत नहीं होता। अचानक क्रोधित होने के कारण लोगों को अक्सर आश्चर्य में डाल देते हैं। इनका गुस्सा इनकी नाक पर तुरंत आकर बैठ जाता है और क्षण भर में गायब भी हो जाता है। मंगल ग्रह से प्रभावित होने के कारण ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। इनको अपने काम में टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं होती। ये हर क्षेत्र में सबसे आगे रहना चाहते हैं। मान सम्मान प्राप्त करना ऐसे लोगों का मुख्य लक्ष्य होता है। यश और सम्मान पाने के लिए ये खूब मेहनत करते हैं। ये कम आयु में ही बड़ों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। कोई इन्हें छोटा या कमज़ोर समझे ये इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। ये लोग स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। सही और गलत को लेकर इनका अपना दृष्टिकोण होता है। इनका व्यवहार पारदर्शी होता है। ये अच्छे लोगों के साथ बहुत अच्छे और बुरे लोगों के साथ बहुत बुरे होते हैं। ये ईमानदार और दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये स्वभाव से जिद्दी होते हैं। इनको किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं होता। दोस्तों, मृगशिरा नक्षत्र के जातक साहसी और स्वाभिमानी होते हैं। ये जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराते बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करते हैं। ये जो सोचते हैं साफ साफ बोल देते हैं। जो सही लगता है वही करते हैं। इनको छल कपट करना नहीं आता और ये किसी को धोखा देना पसंद नहीं करते। ये केवल अपने मन की सुनना पसंद करते हैं। ये अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने में विश्वास रखते हैं। ये अपनी शानो शौकत पर धन खर्च करने में संकोच नहीं करते। ये अधिकतर प्रशासकीय पद पर काम करते हैं। इनमें नेतृत्व करने की अद्भुत शक्ति होती है। ये अच्छे नेता बन सकते हैं। ये हर कीमत पर अपने मान सम्मान की रक्षा करते हैं। कई बार अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए अपना नुकसान भी कर लेते हैं। ये दोस्ताना होते हैं और सबसे अच्छे दोस्त साबित होते हैं। ये अपना फ़ायदा नुकसान देखे बिना अपने दोस्तों की सहायता करते हैं और दोस्ती निभाते हैं, जिस कारण अक्सर लोग इनके सीधेपन का फ़ायदा उठा लेते हैं। बात करें हेल्थ की तो दोस्तों, ये नक्षत्र 5वें स्थान पर आता है और इसका स्वामी ग्रह मंगल होने से इस नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में ठोडी, गाल, स्वरतंत्र, तालु, टॉन्सिल, ग्रीवा की नसें आती हैं। तीसरे और चौथे चरण में गला आता है और गले की आवाज़ आती है। बाजू और कंधे आते हैं। कान आता है। ऊपरी पसलियाँ आती हैं। नेत्रों के ऊपर भौहें भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इस नक्षत्र के पीड़ित होने पर इन अंगों से संबंधित समस्या से जूझना पड़ता है। इस नक्षत्र में मंगल की ऊर्जा होने से इस नक्षत्र का संबंध पित्त दोष से भी होता है। बात करें व्यवसाय की तो दोस्तों, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को सिंगिंग और कला का शौक हो सकता है। ये अपने इस शौक से गहराई से जुड़े होते हैं। समय मिलते ही अपने इस शौक को पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने पर धन और यश भी पाते हैं। अपने शौक पूरा करने के लिए ये कुछ यात्राएं भी करते हैं और पर्यटन में रुचि इनके जीवन का मुख्य अंग हो सकता है। वन के क्षेत्र, खुले मैदान या फिर प्ले स्कूल, नर्सरी, विश्राम घर, छोटी दुकानें, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, आध्यात्मिक संस्थाएं इनके व्यापार में आती हैं। लैंग्वेज एक्सपर्ट या गायक संगीतकार का काम इसमें आता है। भूमि भवन के कार्य, लेखक, विचारक, कपड़े का काम या पशुपालन, ये जो है फैशन संबंधी काम भी जो है इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, मृगशिरा नक्षत्र का मतलब जो जातक हैं, जन्म जो है प्रथम चरण में हो तो मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि जन्म होता तो ऐसा जातक दोस्तों शेर की नज़र के समान प्रभावशाली दृष्टि वाला होता है। लेकिन इनमें कुछ आलस भी झलकता है। बाल कुछ मुड़े हुए और काले होते हैं। जिन जातकों का जन्म दोस्तों मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में होता है तो ऐसे जातकों में धैर्य कम होता है। वे कुछ डरपोक भी हो सकते हैं, क्रोध से युक्त या थोड़ा चालाक।
आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के लिए हमेशा लगे रहते हैं, कम आकर्षक और सामने कुछ ना कहे पर पीछे से बड़बड़ाने वाले भी होते हैं। जिन जातकों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में होता है दोस्तों, तो ऐसे जातक गंभीर और काले जो हैं नेत्रों वाले, ऊंची नाक, कंधों पर बाल अधिक होना, पतले हाथ पैर वाले हो सकते हैं। जिन जातकों का जन्म दोस्तों मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में होता है, तो ऐसे जातक ज़्यादा बोलने वाले, घात प्रहार में अधिक रुचि रखने वाले, गोल सिर का और बीच में चपटी नाक वाला, अधिक क्रियाशील सेनापति जैसा कर्मठ हो सकता है। अपवित्र कार्य भी कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।